सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। आज के समय में हर व्यक्ति के मन में एक अर्जुन है, जो सिर्फ सही गलत के चक्कर में पड़ा है और सही गलत के चक्कर में हम अपना कर्म करने से भी पीछे हट रहे हैं। जिस प्रकार अर्जुन युद्ध भूमि में चले तो गए युद्ध करने के लिए, मगर जब वहां उन्होंने अपनों को देखा, अपने गुरुजनों को, अपने परिवार वालों को, अपने पितामह को, अपने रिश्तेदारों को, तो वो युद्ध करने से पीछे हट गए। जब वो पीछे हट गए तो उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी व्यथा बताई कि मैं युद्ध करने में असहज हो रहा हूँ, मुझसे मेरे हथियार नहीं उठ रहे हैं, मेरे शस्त्र मुझसे नहीं उठ रहे हैं, इसलिए मैं जो है युद्ध नहीं करूँगा। मैं अपनों को मार कर जो मुझको राजपाट मिलेगा वो मेरे लिए बेकार है, इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांग के जीवन अपना बिता लूँ। सामने श्री कृष्ण बैठे थे, उन्होंने पूरी अर्जुन की व्यथा सुनी। अर्जुन ने कहा, हे केशव, आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझको इस समय क्या करना चाहिए। तो जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे तो श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को उपदेश दिए हैं, और वो उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, वो हमारे सारे मानव समाज के लिए है। तो श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को उपदेश दिए हैं, तो सारे उपदेश श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता में हमारे मानव समाज के लिए बहुत सी अच्छी बातें कही गई हैं। श्री कृष्ण भगवान ने हमारे मानव समाज के लिए ही भगवद गीता में जो दिए गए उपदेश हैं वो कहे हैं, जिससे हमारे सभी लोगों का कल्याण हो। तो आज से जो है हम भगवद गीता का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। जितना भी हो सके 2 श्लोक, 3 श्लोक, 4 श्लोक, आपका कम समय भी लगे और हमारी बात जो है आप तक पहुँचे, हमारी नहीं, श्री कृष्ण भगवान की बातें आप तक पहुँचेगी। इसी के साथ क्या बोलना पड़ेगा, राधे राधे। ये भगवद गीता का पहला अध्याय जो है वो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। जैसा कि आपको पता है कि धृतराष्ट्र जो थे जन्म से अंधे थे, और जब वहाँ उनके पुत्र जो है, उनके भाई के पुत्र वहाँ युद्ध के मैदान में थे, युद्ध की तैयारियां होने लगी, युद्ध समय आ गया, तो महाराज ने जो है संजय जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी कि जो है आंखों देखा हाल महाराज को बता सके। अब महाराज के मन में भी उथल पुथल मच रही थी, भाई सब अपने तो थे, एक अपने पुत्र थे, एक अपने भाई के पुत्र थे, और उनका ये पता था कि हम धर्म के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण भगवान है। इसी वजह से उनके मन में उथल पुथल मच रही थी। संजय सामने बैठे थे, तो उन्होंने संजय से पूछा, हे संजय, महाराज ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, हे संजय, कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया है, ये जरा मुझको बताएं, ये जरा मुझको बताइए। संजय ने कहा, हे महाराज, संजय ने कहा, हे महाराज, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया, और उसने जो है ये शब्द कहे। दुर्योधन जो है सबसे पहले उसने पांडवों की सेना देखी, जिस प्रकार से पांडवों की सेना इतनी व्यवस्थित की गई थी, उसके अंदर कोई जा नहीं सकता था, और कोई चला जाए कोई वापस नहीं आ सकता था। भाई दुर्योधन भी युद्ध करने के लिए उतरा था मैदान में, और एक सबसे दुर्योधन बुद्धिमान था, ऐसा थोड़ी ना बुद्धिमान नहीं था, थोड़ा हठी बुद्धि का था, मगर बुद्धिमान भी था। युद्ध करने से पहले उसने जो है अपने सामने वाले पक्ष का मजबूत पक्ष देखा, उसने ये देखा कि उनका मजबूत पक्ष क्या है, हम उसी हिसाब से अपनी तैयारियां करेंगे। उसने पांडवों की सारी सेना देखी, इतने अच्छी तरीके से इन्होंने अपनी सेना को किया, व्यवस्थित किया है, ये बहुत तारीफ की बात है, बहुत मजबूत तरीके से अपनी सेना व्यवस्थित की थी। वापस वो अपने गुरु के पास आया, उसने अपने गुरु से ये शब्द कहे, क्या कहा कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया है, ये आप जरा ध्यान से देखिए। तो उसने जो है अपने गुरुवर से ऐसी बातें कही कि आप भी जो है सेना को अच्छी तरीके से देख लीजिए, उसी प्रकार से हम तैयारियां करें।
तो आज के वीडियो में ये आपके 3 श्लोक के अर्थ हो गए। 3 श्लोक का हिंदी अनुवाद हो गया। तो आगे का जो है अनुवाद कल से होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसलिए क्या बोलना पड़ेगा आगे? राधे राधे। जय श्री कृष्ण।